नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परफेक्ट इंग्लिश विद मी जहां इंग्लिश सीखना आसान और बोलना मज़ेदार है। मैं हूं मोहम्मद आरिफ साहब। आज की इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है फ्रेजल वर्ब का। पहले वीडियो में आपने 1 से 20 तक फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं। इस वीडियो में कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को पढ़ते हैं। लेट्स गो। वीडियो सेकंड में हम बात करेंगे फ्रेजल नंबर 21 से, क्योंकि पहले वीडियो में साथियों हमने 1 से लेकर 20 तक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को स्टडी किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिएगा, गेट अप मतलब उठना या जागना। गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन होता है उठना या जागना। I always get up at 5 o'clock in the morning. I always get up at 5 o'clock in the morning. Very important, very useful. आपके एग्जाम के लिए खास, आप इसे इग्नोर ना करें। गेट ऑफ या गेट डाउन, गेट ऑफ या गेट डाउन, गेट ऑफ या गेट डाउन दोनों का मीन है घोड़े या ट्रेन आदि से उतरना। घोड़े या ट्रेन आदि से उतरना। आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। मैं अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर रहा हूं। नंबर 23, गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब प्रवेश करना, किसी में एंट्री हो जाना। He got into the bus from Delhi. He got into the bus from Delhi. वह दिल्ली से बस में बैठा या बस में चढ़ा। Got into the bus प्रवेश किया। Get through सफल होना। Get through किसी चीज में कामयाब या सफल होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? Get through. I'm sure he will get through his exam. Get through means be successful. कामयाब हो जाना। I'm sure he will get through his exam. मुझे पक्का यकीन है साथियों कि आप भी अपने इस एग्जाम में टॉप नंबर लाएंगे। Don't worry, हम आपके साथ हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, गेट rid of छुटकारा पाना। किसी चीज से छुटकारा पाना, कोई बुरी आदत, बुरे व्यक्ति से। लिखा I wanna या I want to get rid of देखिएगा फ्रेजल वर्ब my lazy servant. I want to get rid of my lazy servant. मैं मेरे आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूं। साथियों, ये हमारे खास इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल नंबर 1 के बाद हमने काफी फ्रेजल वर्ब स्टडी किए। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेजल नंबर 25, गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है काम के लिए राजी करना। किसके लिए राजी करना? काम के लिए राजी करना। गेट अराउंड काम के लिए राजी करना फ्रेजल वर्ब है। देखिए, शी नोज हाउ टू गेट राउंड। शी नोज हाउ टू गेट राउंड हर मदर। वह जानती है कि कैसे अपनी माता को राजी करना। शी नोज हाउ टू गेट राउंड हर मदर। नंबर नेक्स्ट, गेट आउट। गेट आउट बाहर निकलना। गेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन है बाहर निकलना। द लायन गोट आउट ऑफ इट्स केज। शेर जो है अपने पिंजरे से बाहर आया। द लायन गोट आउट ऑफ इट्स केज। शेर जो है अपने पिंजरे से बाहर आया। आपने देखा ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर पुट डाउन। पुट डाउन मीन्स दबाना, खासतौर से किसी विद्रोह को, किसी रिवॉल्ट को दबाना। या एक मीन और निकलता है पुट डाउन का, लिखना। इट इज नॉट इजी टू पुट डाउन ए रिबेलियन। पुट डाउन दबाना। इट इज नॉट इजी टू पुट डाउन ए रिबेलियन। एक विद्रोह को दबाना आसान नहीं है। रिबेलियन मीन्स दबाना। लिखने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं पुट डाउन माई एड्रेस इन योर नोटबुक। पुट डाउन माई एड्रेस इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है पुट इन, आवेदन पत्र देना। पुट इन आवेदन पत्र देना। He has put in an application for the post. वह एक अर्जी पोस्ट के लिए, पद के लिए दे चुका है। He has put in, देखिएगा put in। नेक्स्ट है put on। put on मतलब पहनना। put on पहनना। Let me put on a new dress। फ्रेजल वर्ब
put on, let me put on a new dress. तो आपने देखा get round काम के लिए राजी कर लेना, get out बाहर निकालना, put down विद्रोह को दबाना या लिखना, put in आवेदन पत्र देना, और लास्ट है put on अर्थात पहनना। ये सभी फ्रेजल वर्ब वेरी फ्रेजल वर्ब के अंदर हम बातें काफ़ी कर चुके हैं और काफ़ी फ्रेजल वर्ब हमारी कमांड में आ गए हैं। अब हमारा फ्रेजल वर्ब नंबर है 30, पुट ऑफ स्थगित करना मतलब पोस्टपोन करना। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ, द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ, मीटिंग स्थगित कर दी जा चुकी है। पुट ऑफ है ना स्थगित करना। नेक्स्ट है पुट आउट बुझाना, पुट आउट मीन्स बुझाना, पुट आउट द लैम्प या लेट मी पुट आउट द लैम्प। पुट आउट फ्रेजल वर्ब है। पुट अप वेरी इंपॉर्टेंट है, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट बाय, पुट इनटू, इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई आने वाला है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें। पुट अप ठहरना या रुकना। वेयर इज ही पुटिंग अप दीज डेज, वेयर इज ही पुटिंग अप दीज डेज, वो इन दिनों कहाँ रह रहा है, कहाँ ठहर रहा है। पुट बाय बचाना, पुट बाय बचाना, वन मस्ट पुट बाय सम मनी एवरी मंथ, प्रत्येक को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाना जरूरी है। पुट बाय बचाना। पुट इनटू घसीटना, डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट। पुट इनटू का मतलब है घसीटना, डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट बुझाना, पुट अप ठहरना या रुकना, पुट बाय बचाना और पुट इनटू घसीटना, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेजल नंबर 35 पे हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ बंद करना, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना। टर्न ऑफ द वाटर टैप, टर्न ऑफ द वाटर टैप बंद कर दो पानी का नल का, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ द लैम्प, टर्न ऑफ द रेडियो, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। टर्न आउट निकाल देना, टर्न आउट। ही टर्न आउट ऑफ द क्लास, ही टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, टर्न आउट। टर्न ऑन शुरू करना, टर्न ऑन द रेडियो, टर्न ऑन द रेडियो, रेडियो को शुरू करो। टर्न अवे, टर्न अवे, टर्न अवे मीन्स बर्खास्त करना। He turned away his servant, he turned away his servant, उसने अपने नौकर को बाहर निकाल दिया, I mean to say बर्खास्त कर दिया। turn to means ध्यान देना, turn to means ध्यान देना। He turned to his father, he turned to his father, उसने अपने पिता की तरफ ध्यान दिया। turn into परिवर्तित करना, turn into means परिवर्तित करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर टर्न इनटू आइस, वाटर टर्न इनटू आइस, वाटर जो है टर्न इनटू आइस, पानी जो है बर्फ में बदलता है। वाटर टर्न इनटू आइस, परिवर्तित होना, ऐसे भी कह सकते हैं वाटर टर्न्स इनटू वेपर। इस तरह से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हम स्टडी कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, फ्रेजल वर्ब के पार्ट 3 की तरफ। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें।